नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों कमेंट थे कि आज का पेपर भी आपको सॉल्व करा के दिया जाए। तो दोस्तों समय ज़्यादा हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आवश्यक कार्य था तो मैं आप लोगों को वीडियो पहले प्रोवाइड नहीं करा सका। चलिए देख लेते हैं आज के पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस सही होंगे। जैसा कि कल की अगर मैं बात करूं तो कल 1 से 2 प्रश्नों में छात्रों की कुछ विसंगतियां आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन में विसंगतियां थी तो उसके लिए बोर्ड निर्धारित करेगा उन प्रश्नों के उत्तर को। जो मेरे हिसाब से सही था मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज की वीडियो सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा आप सभी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और पहला क्वेश्चन आपका आज का था पाठशाला तैयारी का मतलब। ए ऑप्शन आपका था पाठशाला शिक्षा के लिए तैयारी, बी ऑप्शन था आपका संप्रेषण के लिए तैयारी, सी था उचित शिक्षा के लिए तैयारी यानी कि उच्च शिक्षा के लिए तैयारी, डी आपका था रोजगार शिक्षा के लिए तैयारी। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर सही होगा वह आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, पाठशाला शिक्षा के लिए तैयारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका था NIOS इसमें लचीलापन प्रदान करता है। NIOS इसमें लचीलापन प्रदान करता है। नंबर ए ऑप्शन आपका था विषयों के चयन में, बी ऑप्शन आपका था अध्ययन की गति में, नेक्स्ट ऑप्शन आपका परीक्षा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी के साथ में हम जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन आपका था NIOS का वंचित बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त केंद्र यह है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला ऑप्शन था SIEAD, नेक्स्ट आपका SAID, नेक्स्ट आपका SAIED और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ में, तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चौथा प्रश्न आपका पाठशाला बाह्य छात्र का जो मतलब है वो क्या होता है। तो आपका ए ऑप्शन है यहां पर जो पाठशाला छोड़ता है वह दूसरी पाठशाला में भर्ती हो जाना। नेक्स्ट आपका पाठशाला हमेशा के लिए जो छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो पाठशाला में पहुंचाए जाते हैं और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा सी के साथ में जाएंगे, पाठशाला हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न पर, और यहां पर क्या कहा गया है, नीचे दिए गए सिद्धांतों में से आदर्श समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा क्या कह रहा है, आदर्श समय सारणी का सिद्धांत नहीं है, नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या है प्रयासों का समन्वयन, बी ऑप्शन आपका है लचीलापन, सी ऑप्शन आपका निष्ठुर शासक और डी ऑप्शन आपका है विविधता। तो यहां पर नहीं है के साथ में जाएंगे हम सी के साथ में, अर्थात निष्ठुर शासक के साथ में। अब हम बात करते हैं आगे 6वें क्वेश्चन पर, नीचे दिए गए नियमों में से समावेशी शिक्षा का कौन सा घटक नहीं है। तो यहां पर दोस्तों 6वां जो क्वेश्चन है विशेष कक्षा स्थान, नेक्स्ट आपका सहायक कर्ता, नेक्स्ट आपका विविधता और डी आपका शून्य अस्वीकृति। तो यहां पर जो ऑप्शन है वह आपका सही होगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्ययन के लिए संवेदनशील काल, जो अध्ययन के लिए संवेदनशील काल है वो कौन सा होगा। पहला आपका जन्म पूर्ण काल, बी आपका वयस्कता, नंबर सी आपका मध्यस्थी बाल्यावस्था काल और नंबर डी आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा डी ऑप्शन आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण का उद्देश्य।
पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यहां पर देख लीजिए। अनुदेशात्मक व्यवहार का परीक्षण। नंबर बी आपका पाठशाला वातावरण में भय निर्माण के लिए, और ये जो आपका ऑप्शन है गलती निकालने के लिए, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन है नंबर डी ही सही होगा। आपका ऑप्शन यहां पर नंबर डी सही होगा। हम नंबर डी के साथ में जाएंगे। आगे देखते हैं जो आपका 9th है, इसमें देखिएगा कोई बच्चा पीछे नहीं रहे, यह शैक्षिक मुद्दा शैक्षिक परिस्थितियों में संबंधित है। तो कोई बच्चा यदि पीछे ना रहे तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो सकता है, लेकिन शैक्षिक परिस्थितियों में से संबंधित है तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये आपका जो बोर्ड है वो निर्धारित कर देगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ए या सी दोनों यहां पर ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन आपका, समावेशी कक्षा में समायोजन का कौन सा उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर है निचले स्तर के पठन सामग्री, बी ऑप्शन आपका है विशेष बैठक व्यवस्था, सी ऑप्शन आपका है अतिरिक्त समय, और डी ऑप्शन आपका है दृक अध्ययन। यहां पर दृक अध्ययन को इंग्लिश में दोस्तों आप लोग अगर देखेंगे, इंग्लिश में अगर आप लोग देखेंगे तो विजुअल यानी कि विजुअल लर्निंग के बारे में यहां पर बात कर रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में इसको देख सकते थे। तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप लोग इंग्लिश में देख लिया कीजिएगा कि क्या कुछ कहता है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन है, जो 10वें का जो ऑप्शन है ए के साथ में जाएगा, उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो निचले स्तर के पठन सामग्री या उदाहरण नहीं है, आपका ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। और इसके बाद में जो आपके ट्रू फॉल्स हैं उनमें से क्या होगा, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षण सभी के लिए शिक्षा पर केंद्रित हैं। तो दोस्तों यह जो ऑप्शन है आपका, यह जो होगा वह ट्रू होगा, यानी कि सत्य के साथ में जाएंगे, हम सही के साथ में जाएंगे। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन होगा बी, विभिन्न बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, विभिन्न बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, तो यह भी आपका होगा सही, एकदम सही होगा। या नेक्स्ट आप बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, श्रवण विकलांगताओं की शिक्षा में नवीनतम चलन पृथक शिक्षा है। तो यहां पर हम जो ये आपका प्रश्न है यह आपका होगा गलत, यानी कि फॉल्स होगा। तो यह आपका तीसरा नंबर क्या होगा, गलत में जाएंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, और चौथा नंबर आपका क्या है, स्कूल की शैक्षिक प्रथाओं का पर्यवेक्षण भी निरीक्षण टीम करती है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा सही, चौथा जो आपका ऑप्शन है वह होगा सही, यानी कि और पांचवा जो आपका है यह भी आपका गलत होगा। यानी कि आपके अगर मैं सीधे सीधे बात करता हूं तो यहां पर पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, और तीसरा आपका गलत होगा, चौथा जो आपका है वो सही होगा, और पांचवा आपका गलत होगा। तो इस प्रकार से आपके सही गलत के साथ में हम चलेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए गतिविधियों का नियोजन तथा पाठ्यक्रम का भिन्न तरीके से प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों पाठ्यक्रम का भिन्न तरीके से जो प्रबंधन करने के लिए किया जाता है वह होती हैं आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्या होती है दोस्तों, पाठ्य हम किसी भी चीज को दूसरे तरीके से जो पढ़ाते हैं, तो अच्छे जो मतलब अगर मैं किसी भी चीज को पढ़ाना चाहता हूं, तो अगर बच्चा पेन कॉपी की मदद से नहीं सीख पा रहा है तो हम किस प्रकार से दोस्तों हम पाठ्य सहगामी उसको हम उसके पाठ्य में जो क्रियाएं होंगी वो सहगामी करके सिखाएंगे, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करके हम जब सिखाएंगे तो बच्चा और अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में हम चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे पर, सभी अध्ययनार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा की सिफारिश की गई। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जितने भी अध्ययनार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो विविधताएं हैं, इनकी आवश्यकताएं, यानी कि जहाँ पर विशेष बच्चा भी है, जहाँ पर आपका
सामान्य बच्चा भी है, तो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों बात की गई समावेशी शिक्षा की, यानी कि बात की गई समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो यहां पर आपका समावेशी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। केवल विकलांगता सर्टिफिकेट धारक बच्चों का दाखिला स्कूलों में होता है। तो यहां पर विकलांगता सर्टिफिकेट धारक जो बच्चे होंगे, तो वो जिनके पास होगा तो वह कौन होंगे? विशेष। तो यहां पर हम विशेष स्कूलों में होता है, यानी कि स्पेशल स्कूलों में होता है। तो बात करते हैं विशेष विद्यालयों की, तो यहां पर भरा जाएगा आपका विशेष। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न पर, और यहां पर क्या कहा गया है? शिक्षक पाठशाला से दूसरी पाठशाला की यात्रा करते हैं, यानी कि एक पाठशाला से दूसरी पाठशाला में जाना, तो उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों? भ्रमणकारी शिक्षक, या ऐसे भी कह सकते हैं भ्रमणकारी शिक्षक, या हम कह सकते हैं कि घुमक्कड़ या घुमक्कड़ शिक्षक, जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? भ्रमणकारी शिक्षक या घुमक्कड़ शिक्षक। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न पर। दिव्यांगजनों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शिक्षक पुस्तकालय विषय वस्तु का रूपांतरण के तरीके से कर सकते हैं। जो विषय वस्तु है उसका रूपांतरण किस तरीके से किया जा सकता है? तो जब बात होगी एडेप्टेशन यानी उचित अनुकूलन की बात होगी, अनुकूलन की जब बात होगी, जो उचित अनुकूलन है बच्चों के हिसाब से किसी भी चीज़ को अनुकूलित जब कर दिया जाएगा, तो जो विषय वस्तु होगी उसका जो रूपांतरण है उसको किया जा सकता है। यानी कि बात हो रही है उचित अनुकूलन की, उचित अनुकूलन की। तो यहां पर आपका उचित अनुकूलन सही हो जाएगा। बाकी जो आपके 5 नंबर के प्रश्न थे, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ लिखिए, सभी ने लिख लिए होंगे। और इस प्रकार से आपने कौन से क्वेश्चंस किए वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आपके ये सभी क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, और कल भी मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके 1-2 प्रश्नों में विसंगतियां आती हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि उसका जो रिजल्ट है वो बोर्ड निर्धारित करेगा, तो उसके लिए आप लोग अपना 1-2 नंबर देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।